हेलो एवरीवन, जय श्री सीताराम जी। निर्मल रसोई में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज हम नवरात्रि के उपलक्ष्य में बना रहे हैं मेवा पाक, जो बहुत ही झटपट बनने वाला है और बहुत ही कम चीज़ों से कम टाइम में ये मेवा पाक तैयार होता है। तो आज हम गुड़ मेवा पाक की रेसिपी शेयर करेंगे और बहुत ही क्रिस्पी तैयार होती है। तो चलिए फिर बिना देर किए देख लेते हैं गुड़ मेवा पाक की रेसिपी। तो इसके लिए हम लिए हैं 1 कटोरी मखाना, 1 कटोरी हम लिए हैं मूंगफली दाना, 1 कटोरी हम कटे हुए सूखा नारियल लिए हैं, जो छोटे से टुकड़े में पतला पतला इसे कट कर लिए हैं। 250 ग्राम के करीबन हम गुड़ लिए हैं। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे। सारी चीज़ों को हमें रोस्ट करना है। अब हम छोटे चम्मच से 2 चम्मच के करीबन इसमें घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम सबसे पहले मखाना को रोस्ट करेंगे और धीमे आंच पे ही हमें रोस्ट करना है, बहुत तेज़ आंच नहीं करना है गैस का। तो अब हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए मखाना को रोस्ट करना है। मखाना जब रोस्ट हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। मखाना को हमें निकाल लेना है। वापस उसी बर्तन में हम 1 चम्मच के करीबन और घी डालेंगे और सूखा नारियल जो है उसे हम रोस्ट करेंगे। इसे बहुत ही सावधानी से रोस्ट करना होता है, क्योंकि बहुत जल्दी ये बर्तन के तलवे में पकड़ने लगता है। तो इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट करना है और 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर ही ये रोस्ट हो जाता है। तो इसे हम रोस्ट हो चुका है तो निकाल लेते हैं। वापस उसी बर्तन में हम मूंगफली के दाने को रोस्ट करेंगे। इसमें हम घी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका छिलका हमें निकालना है और सूखा ही हमें इसे रोस्ट करना है। ऐसे ही हमें चलाते हुए रोस्ट करना है। इसे भी हमें धीमे आंच पे कंटिन्यू चलाते रहना है। धीमे आंच से रोस्ट करने से हमारी जो मूंगफली के दाना है ना, बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाता है। और ये मूंगफली का दाना लगभग रोस्ट होने वाला ही है, तो इसे ही हमें चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। और ये एकदम रोस्ट हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हमें थोड़ा सा इसे ठंडा करना होगा और जब ठंडा हो जाए तो हमें हाथों से ऐसे ही रब करते हुए इसे इसका छिलका निकाल लेना है। बहुत ईज़िली इसका छिलका निकल जाता है और ऐसे ही हमें थोड़ा सा हल्के हाथों से दबा दबा के हमें रगड़ते हुए इसका छिलका निकाल लेना है। ये मूंगफली का छिलका निकल गया। सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम गैस पे वापस उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालेंगे, करीबन 5 से 6 चम्मच छोटे चम्मच से, और उसमें हम गुड़ को डाल देंगे और इसे हमें धीमे आंच पे चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करना है। ऐसे ही हम चलाते रहेंगे और ये गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है। 1 से 2 मिनट लगता है गुड़ को मेल्ट होने में और ये गुड़ एकदम मेल्ट हो चुका है। तो अब हमें चाशनी को तैयार करना है। ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहना है और हमें एक तार की चाशनी तैयार करना है। और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हमारा गुड़ जो है, ये चाशनी एकदम बर्तन को छोड़ने लगता है और हम एक तार की चाशनी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ऐसे चिपकाने से एक तार बन रहा है। तो ये हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें हम 1 चम्मच और घी डालेंगे। घी डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में ही हम मूंगफली दाना रोस्ट किया हुआ, मखाना रोस्ट किया हुआ और नारियल भी रोस्ट किया हुआ है। सारी चीज़ों को हमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स करना है। ऐसे ही हमें मिलाते हुए अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। शुरुआत में लगेगा कि ये गीला लग रहा है, लेकिन ये गीला नहीं होता है। बिल्कुल पेशेंस के साथ बनाइए, बस कंटिन्यू हमें चलाते रहना है और धीरे धीरे ये थिक होना शुरू हो जाता है। और देखिए, ये 2 से 3 मिनट के बाद कितने अच्छे से ये ड्राई होना शुरू हो गया है। बहुत इजी रेसिपी है, नो फेल होने वाली रेसिपी है। बहुत ही जल्दी तैयार होता है और व्रत में खाने के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये स्वीट है। बहुत ही झटपट बनता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और एकदम ये ड्राई हो चुका है, ठंडा हो गया है। तो आप इसे किसी भी कंटेनर में भर के आप 9 दिन तक व्रत में एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ही कम चीज़ों से ये तैयार होता है और गुड़ से बना है, तो ये हेल्दी भी बहुत है। और देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा दिख रहा है। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार हुआ है। देखिए कितना ही ये क्रिस्पी दिख रहा है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही झटपट बनने वाला
और नवरात्रि स्पेशल है, तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें। इसी के साथ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय माता दी।